अरे केटली भाई, गेंडा भाई का कुर्सी पर आप बैठे हैं। गेंडा भाई कहाँ है? बेटा कुर्सी उसकी होती है जो उस पर बैठा होता है, बस अब ये कुर्सी मेरी ही होने वाली है। क्या बोले केटली भाई, ये कुर्सी अब आपकी होने वाली है? क्या गेंडा भाई आपको ये कुर्सी देने वाले हैं? चलिए सही है, जब गेंडा भाई गिदड़ा मंत्री जी का कुर्सी पर बैठेंगे तो आपको ये कुर्सी तो दे ही सकते हैं, कहा कि आप तो उनके भाई है ना। अरे यार तुम कैसे गिदड़ा मंत्री का राइट हैंड बन गया? तुमको इतना भी नहीं पता है, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता है। इस दुनिया में सब कुछ छीनना पड़ता है। कुर्सी पाने के लिए बड़ी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। और यहाँ कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठा होता है वो मालिक होता है, बाकी सब नौकर। हमको भी मेरा भाई नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है, इसीलिए अब हम भी उससे सब कुछ छीन लेंगे जो भी उसके पास है। इसका मतलब केटली भाई, हम गिदड़ा मंत्री को धोखा देंगे और आप अपना भाई को। चलिए ये भी बढ़िया है। चलो फालतू बात बहुत हुआ, अब वो बताओ जो बात तुम यहाँ बताने आए हो। केटली भाई, यहाँ पर हम जो बात बताने आए थे वो गेंडा भाई को बताने आए थे, लेकिन अब वो बात हम आपको बताएंगे, पर एक शर्त पर बताएंगे। और आप जो पाना चाहते हैं उसमें आपका मदद भी करेंगे, पर हमको पार्टनरशिप चाहिए। जितना भी काम आप करेंगे उसमें हम आपका पार्टनर होंगे। काहे कि अब हम भी सिर्फ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बनकर नहीं रह सकते हैं, अब हम भी मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी डील तो भाई से 1 करोड़ की हुई थी। अरे केटली भाई, वो बात तो आपके भाई से हुई थी ना। अब जब वो मालिक ही नहीं होंगे तो वो डील भी नहीं होगी। अब नए मालिक के साथ नई डील होगी। तो बताइए, क्या आप हमको अपना पार्टनर बनाएंगे? अगर आप हमको अपना पार्टनर बनाएंगे तो हम आपको गिदड़ा मंत्री और आपके भाई को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, जब बात पार्टनर की हुई है तो हम तुमसे अब कुछ नहीं छुपाएंगे और तुम भी हमसे कुछ नहीं छुपाओगे। वादा करो। ठीक है भाई, शर्त मंजूर है। वादा रहा, हम भी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ तो सुनो, टकला सेठ भाई को 25 करोड़ रुपया दे रहा है गिदड़ा मंत्री को रास्ते से हटाने के लिए। तो अगर काम हो जाएगा तो 10 करोड़ मेरा, 10 करोड़ तुम्हारा, बाकी 5 करोड़ दरोगा ढोलक का और अपना पलटर लोग के लिए। काहे कि दरोगा ढोलक भी मेरे साथ है। हम तुमको अपनी वफादारी का सबूत दे दिए, अब तुम भी हमको अपनी वफादारी का सबूत दो। अरे भाई, बुढ़ा मान गया है और माल छुड़ाने के लिए जाएगा। बस हमको यहाँ कंफर्म करने भेजा है कि उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है। लेकिन उस पागल को पता नहीं है कि जो साजिश रच रहा है उनके साथ हम भी मिले हुए हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम तो गिदड़ा मंत्री के वफादार थे, तो तुम उसको मारने के लिए तैयार कैसे हो गए? अरे केटली भाई, मेरी तरह आप भी तो वफादार होंगे अपने भाई के, लेकिन कभी न कभी तो आपको ऐसा लगा ही होगा कि आप कितनी ही वफादारी क्यों न कीजिए, आपको पैसा मिल सकता है, इज्जत नहीं। और आप हमेशा नौकरी कहलाएंगे। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप तो गेंडा भाई के भाई है ना, तब भी तो वो आपको नौकरी समझते हैं ना। इज्जत तो नहीं मिला ना, तो हमको कैसे मिलेगा? बुढ़ा साला बोलता है हमको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड बना देगा और हम धोने के काम आएंगे। साले का बेटा 1 नंबर का आवारा है, खाली लड़कीबाजी करता है और वो जो भी बोलता है हम लोग को करना पड़ता है, मन हो या ना हो करना पड़ता है। काहे कि हम लोग नौकर जो हैं। जब बुढ़ा हमको बोला ना कि तुमको हम लेफ्ट हैंड बनाएंगे तो वो हमको मेरी औकात दिखाया। जब बुढ़ा हमको मेरी औकात दिखाया ना, तभी हम सोच लिए थे उस बुढ़ा को उसकी औकात हम दिखाएंगे। और संजोग से उसी वक्त आपके भैया का ऑफर भी आ गया। ये देखिए भगवान का खेल, हम मन में सोचे कि इसको औकात दिखाएंगे तो भगवान मेरे लिए एक आदमी तैयार कर दिए जो मेरा उसमें साथ देगा। अब ना उस बुढ़ा को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। उस पागल को लगता है उसका जितना आदमी है उसके कहने पर काम करता है, उसको पता नहीं है सारा आदमी मेरे कहने पर काम करता है। एक बार हम कह दिए ना, साला उस बुढ़ा को वहीं ठोक देगा सब कोई। बस वो कद्दूपुर का मंत्री है जिसके कारण हम उसको आसानी से नहीं मरवा सकते हैं, साजिश करना पड़ रहा है। भाई एक बात और बोल रहे हैं, एक बार हम लोग कुर्सी पे बैठ गए ना तो अपना आदमी लोग को नौकर नहीं समझेंगे, सबको पार्टनर बनाएंगे, मिलकर काम करेंगे। उस बुढ़ा की तरह नहीं, अपना आदमी लोग को नौकर समझता है। बिल्कुल सही कहा। अब तुम उस बुढ़ा को ढोलक के पास ले जाओ और भैया ने जैसा कहा है वैसा ही करो। बाकी रहे भैया, उनको तो हम देख लेंगे। क्या रे ढोलक साले, मामूली दरोगा होके हमको अपने पास बुलाता है? गिदड़ा मंत्री को साले आ गए तेरे घर पे, अब बोलो माल छोड़ेगा कि नहीं? फोन पे बड़ा गर्मी दिखा रहा था, हंसता क्या रे? मौत को देखकर पागल हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो रे, अब सब एक्टिंग बंद करो। साला बुढ़ा गया काम से, अब ये नहीं उठेगा। यहाँ आने से पहले ही साले को चाय में जहर देकर पिला दिए थे। कद्दू प्रवासियों, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज।
कद्दूपुर के बाहुबली मंत्री गिदरा मंत्री जी को दिल का दौरा पड़ने से उनका मृत्यु हो गया। और आगे की पूरी बात अब दरोगा ढोलक जी बताएंगे। हाँ, पगला जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। गिदरा मंत्री जी की मृत्यु हो चुकी है, पर उनकी मृत्यु का पूरा सच हम जानते हैं कि कैसे उनको दिल का दौरा पड़ा। उनका 20 लाख का कंसाइनमेंट आया था हथियार का, जिसको हम पकड़े थे, और वो हमको फोन पे भी धमकी दिए थे कि कंसाइनमेंट छोड़ दो, पर हम क्योंकि एक ईमानदार पुलिस वाला है इसीलिए हम कंसाइनमेंट नहीं छोड़े। तो वो मेरे घर पे आ गए, हमको जान से मारने का धमकी दे रहे थे। उतने में ही पता नहीं क्या उनको होने लग गया, शायद बीपी वगैरह बढ़ गया, क्या हुआ, और वो नीचे गिर गए। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। और ये सारी बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, मेरे घर में कैमरा लगा हुआ था, कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया है। तो सुना आप लोगों ने, गिदरा मंत्री जी अब नहीं रहे, तो अब कद्दूपुर की कुर्सी कौन संभालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गिदरा मंत्री जी का तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया। बेटा तो पहले ही मर गया था और बाप भी मर गया। आज दिल को सुकून मिला, एक दुश्मन तो मेरा खत्म हुआ। जब टकला सेठ गुंडागर्दी दिखाता है ना, तो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। साला मेरा बेटा छीना था हमसे, हम उसका सांस छीन लिए। अब दूसरा दुश्मन लोग का भारी है। सबसे पहले निपटाएंगे वो गोला कद्दू को, फिर काला कद्दू का नंबर आएगा, और फिर उस कद्दू सेठ का। सबको निपटाएंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। हेलो, कौन? जी, गेंडा को फोन दो, हम टकला सेठ बोल रहे हैं। गेंडा भैया को फोन हम नहीं दे सकते हैं, आप हमको बताइए जो बोलना है। अरे काहे नहीं दे सकते हो? वो ऊपर चले गए हैं। हाँ तो ऊपर जाके फोन दो। ऊपर मतलब छत पे नहीं गए हैं, सीधा ऊपर गए हैं। क्या बोल रहे हो, मर गया? साला उसको एक काम दिया गिदरा मंत्री को मारने का, उसको मार के खुद भी मर गया। हाँ मर गया, 20 करोड़ भिजवाए नहीं आप? अरे काहे भेजवाएंगे, गेंडा मर गया ना, आप क्यों पैसा देंगे? हम उसका छोटा भाई है, 5 करोड़ तो दे दिए थे, बाकी का 20 करोड़ भिजवाइए, हम काम संभालते हैं इधर। नहीं तो हमारा आदमी जाके न्यूज में बोल देगा ये सब काम आप करवाए थे। तुम हमको धमकी दे रहा रे? हाँ हाँ, ओपन धमकी है। 20 करोड़ भिजवाइए, आगे कोई काम पड़ेगा तो याद कीजिएगा, गेंडा भैया से अच्छा ही काम करेंगे। काहे कि गिदरा मंत्री को निपटाने का काम भी भैया हम ही को दिए थे, इसीलिए तो मंत्री भी निपटा, भैया भी निपट गए। इसका मतलब तुम निपटाया अपना भाई को कुर्सी के लालच में, हमको सब समझ में आ रहा है। होशियार हो इसीलिए सब समझ गए। तो ये भी समझ सकते हो, जब हम अपना भाई को मार सकते हैं तो किसी और को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसीलिए पैसा भेजवा देना, नहीं तो तुमको भी निपटाना मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। काहे कि गिदरा मंत्री का कुर्सी पे भी अब हम ही बैठने वाले हैं। हाँ पैसा भेजवा देंगे, लेकिन ये मत सोचना कि तुमसे डर के भेजवा रहे पैसा, समझे? तुम काम किए हो इसीलिए पैसा भेजवा रहे हैं। हम भी टकला सेठ है, डरते नहीं है किसी से। और भी हमको तुमसे काम करवाना है, तो थोड़ा तमीज से बात करो हमसे, समझे? ठीक है, बताइए क्या काम है। एक लड़का है गोरा कद्दू नाम का, उसको निपटाना है, उसके बाद और भी काम देंगे, लेकिन पहले इसको निपटाओ। निपटा देंगे, लेकिन पैसा कितना दीजिएगा? अरे ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, बच्चा है, 5 लाख रुपया देंगे। अरे वो बच्चा है, हम नहीं। 5 लाख में कुछ नहीं होता है, और अब हम बड़ा आदमी बन गए, 5 लाख में ऐसे भी कोई काम नहीं करेंगे। करोड़ से नीचे बात नहीं होगा। अरे पागल है क्या रे, वो कोई गिदरा मंत्री नहीं है जो तुमको करोड़ रुपया देंगे। बच्चा को मारने का 1 करोड़ देंगे तुमको, 10,000 में कोई भी मार देगा। ठीक है, जो मार है उसी से मरवा दीजिए, उसके बाद न्यूज में जाके मेरा आदमी बोल देगा कि आप ही मरवाए। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उस बच्चा को मारने का ख्याल छोड़ दीजिए, यानी तो हमको पैसा दीजिए, हम मारते हैं, लेकिन 1 करोड़। अरे साले, तुम तो ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाह रहे हो। हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, जहाँ से भी आ जाए। सीधा बात समझ में आता है तो सीधा तरीके से समझाएंगे, उल्टा बात समझ में आता है तो उल्टा ही तरीका से समझाएंगे, लेकिन कुल मिला के पैसा तो हम कमाएंगे। हाँ ठीक है, दे देंगे 1 करोड़ रुपया। काम बढ़िया से होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी कुछ। हाँ बढ़िया से होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। अरे हमको पता चलना चाहिए, न्यूज में तो कंफर्म होगा ना कि मरा है कि नहीं मरा है, नहीं तो पैसा किस बात का देंगे तुमको। ठीक है, न्यूज में आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, रखो फोन। हाँ तो देखे ना दोस्तों, टकला सेठ से जो टकराता है, टकला सेठ उसके साथ क्या करता है। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगला वीडियो में।